प्रधानमंत्री अब मलेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत और मलेशिया के मजबूत होते संबंधों के लिए आज बहुत ही अहम दिन है। 2 दिनों के मलेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और ये दौरा 2024 में, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत मलेशिया संबंधों को जो समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में सफलता मिली, उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहयोग के साथ साथ जो उभरती हुई तकनीक है, खासतौर पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी को और भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी की निगाहें होंगी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता है उस पर। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने का है। बड़ी संख्या में, करीब 30 लाख के करीब भारतीय वहां पर निवास करते हैं और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मलेशिया तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें कि आप्रवासी भारतीयों की संख्या के लिहाज से बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग अपने कारोबार और दूसरे क्षेत्रों में मलेशिया की अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के लोगों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की यात्रा का एक विशेष अंग रहता है। भारत के बाहर भारत को भारत से जोड़ना प्रधानमंत्री की हर विदेश यात्रा का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग रहा है। लगातार हम देखते रहे हैं और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि ख़ासतौर पर जो बिजनेस लीडर्स हैं दोनों देशों के, वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मलेशियाई बिजनेस लीडर्स के साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। भविष्य की साझेदारी का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा और एशिया में कैसे भारत और मलेशिया के जो आर्थिक संबंध हैं उनको और मजबूती दी जाए, उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मजबूत स्तंभों में मलेशिया का स्थान माना जाता है और व्यापार, सुरक्षा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर के जो वैश्विक बदलाव हो रहे हैं उसमें दोनों देश एक दूसरे के और भी करीब आने का प्रयास करेंगे। दोनों देशों के बीच अभी करीब $20 बिलियन का व्यापार होता है और पीएम मोदी के दौरे का मकसद है कि व्यापार को भी और आगे बढ़ाया जाए। ये निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, एआई और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने पर ध्यान दे सकता है। और प्रधानमंत्री अब मलेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत और मलेशिया के मजबूत होते संबंधों के लिए आज बहुत ही अहम दिन है। 2 दिनों के मलेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और ये दौरा 2024 में, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत मलेशिया संबंधों को जो समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में सफलता मिली, उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहयोग के साथ साथ जो उभरती हुई तकनीक है, खासतौर पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी को और भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी की निगाहें होंगी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता है उस पर। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने का है। बड़ी संख्या में, करीब 30 लाख के करीब भारतीय वहाँ पर निवास करते हैं और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मलेशिया तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें कि आप्रवासी भारतीयों की संख्या के लिहाज से बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग अपने कारोबार और दूसरे क्षेत्रों में मलेशिया की अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के लोगों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की यात्रा का एक विशेष अंग रहता है। भारत के बाहर भारत को भारत से जोड़ना प्रधानमंत्री की हर विदेश यात्रा का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग रहा है। लगातार हम देखते रहे हैं और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि ख़ासतौर पर जो बिजनेस लीडर्स हैं दोनों देशों के, वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मलेशियाई बिजनेस लीडर्स के साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। भविष्य की साझेदारी का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा
और एशिया में कैसे भारत और मलेशिया के जो आर्थिक संबंध हैं उनको और मजबूती दी जाए, उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मजबूत स्तंभों में मलेशिया का स्थान माना जाता है और व्यापार सुरक्षा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर के जो वैश्विक बदलाव हो रहे हैं उसमें दोनों देश एक दूसरे के और भी करीब आने का प्रयास करेंगे। दोनों देशों के बीच अभी करीब $20 बिलियन का व्यापार होता है और पीएम मोदी के दौरे का मकसद है कि व्यापार को भी और आगे बढ़ाया जाए। ये निवेश डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, एआई और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने पर ध्यान दे सकता है। और प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं से बातचीत करने के लिए 10वें भारत मलेशिया CEO फोरम में भी शिरकत करेंगे।